हम आपको सुना रहे हैं गुरुदत्त की कमाल क्लासिक प्यासा के रोचक किस्से। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ रोचक किस्से आपके सामने परोसे थे। आपने अभी तक नहीं देखा या पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं प्यासा के किस्सों की दूसरी किस्त। 1951 में बाजी रिलीज हुई। इसके ठीक 2 साल बाद गुरुदत्त ने प्लेबैक सिंगर गीता रॉय से शादी कर ली। प्यासा के सभी गाने गीता दत्त ने ही गाए थे। इसी फिल्म के चलते दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ी। कहते हैं दत्त गुलाब का रोल कर रही वहीदा रहमान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, जिसके चलते गीता और उनका झगड़ा होता। धीरे धीरे उनके रिश्ते में प्यार की जगह शक ने ले ली। सत्या शरण अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में लिखती हैं, दत्त और वहीदा के रिश्ते के पनपने का सबसे बड़ा कारण गीता थी। इस रिश्ते के टूटने का कारण भी गीता ही बनी। जब गुरुदत्त के तथाकथित रूप से मुसलमान बनकर वहीदा से निकाह करने पर बवाल खड़ा हुआ, तब गीता लंदन में थी। वो लंदन से घर वापस आने की बजाय कश्मीर चली गई। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। गीता वापस आने का नाम नहीं ले रही थी। इस बीच गुरुदत्त को पता चला गीता किसी पाकिस्तानी पुरुष के साथ वक्त बिता रही हैं। गुरुदत्त अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वहीदा रहमान से नाता तोड़ दिया। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि गीता उस पाकिस्तानी शख्स को छोड़कर वापस उनके पास चली आए। दत्त ने गीता के साथ अपना जीवन नए सिरे से शुरू किया, पर दोनों फिर अलग हो गए। कुछ समय बाद गुरुदत्त की असमय मृत्यु हो गई। अपुष्ट तौर पर इसे आत्महत्या भी कहा जाता है। गीता खूब शराब पीने लगी और इसी शराब ने उनकी भी जान ले ली। गीता दत्त प्यासा में कई तरह के बदलाव करना चाहती थी, पर आखिरी वक्त तक गुरुदत्त ने फिल्म में किसी तरह के बदलाव पर हामी नहीं भरी और प्यासा वैसी ही बनी जैसी गुरुदत्त चाहते थे। लेकिन उन्होंने फिल्म में अभिनेता के चयन पर गीता की बात जरूर मानी। गीता चाहती थी कि फिल्म में लीड रोल गुरुदत्त खुद करें, पर इसके पीछे भी एक किस्सा है। गुरुदत्त ने अपने ऊपर 6-7 रील्स शूट कर ली थी, पर जब स्क्रीन पर खुद को देखा तो उन्हें लगा वो इस किरदार के लिए मुफीद नहीं है। वो चाहते थे कि दिलीप कुमार विजय का रोल करें, चूंकि विजय का किरदार ट्रेजेडी से भरा हुआ था और दिलीप ट्रेजेडी किंग कहे जाते थे। मीटिंग होती है। दत्त दिलीप कुमार को स्क्रिप्ट नैरेट करते हैं। दिलीप साहब फिल्म के लिए हामी भी भर देते हैं और फीस के तौर पर 1.5 लाख रुपए की मांग करते हैं। गुरुदत्त हिचकते हैं, दिलीप साहब इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है और मैं इतने बड़े बजट की फिल्में भी नहीं बनाता। दिलीप साहब कहते हैं, तुम पैसों की चिंता नहीं करो, फिल्म बनाओ, बाकी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर संभाल लेंगे। गुरुदत्त नहीं मानते। उन्होंने दिलीप साहब को स्पष्ट किया कि वो सिर्फ एक्टर के तौर पर उन्हें फिल्म में लेना चाहते हैं, बाकी का सारा काम वो खुद देखेंगे। दिलीप कुमार उस समय मान भी गए और शूट पर आने की हामी भी भर दी, पर जिस दिन शूट होना था दिलीप साहब आए ही नहीं। गुरुदत्त को पता चला कि वो शूटिंग लोकेशन से थोड़ी दूर B.R. चोपड़ा के ऑफिस में बैठे हुए हैं। उस दौर में B.R. चोपड़ा और गुरुदत्त एक दूसरे के राइवल माने जाते थे। तो दत्त ने खुद न जाकर एक असिस्टेंट को दिलीप साहब को बुलाने भेजा। दिलीप कुमार ने 10 से 15 मिनट में आने की बात कहकर असिस्टेंट को वापस भेज दिया। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, पर दिलीप साहब नहीं आए। तब दत्त ने टीम को बुलाया और कहा, अब दिलीप साहब तो आने से रहे, मैं ही विजय का रोल करूंगा। और वो सीन जहां भंवरे को पैर से दबाकर मार दिया जाता है, खुद दत्त ने शूट किया। आखिरकार गीता की इच्छा पूरी हुई और गुरुदत्त ने प्यासा में लीड रोल प्ले किया। दिलीप कुमार ने बाद के दिनों में दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने ये फिल्म कभी साइन की ही नहीं थी। ये रोल देवदास जैसा था, मुझे लगा एक जैसे 2 रोल नहीं करने चाहिए। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रीन राइटर सलीम ने एक चैट शो में कहा था कि मैंने दिलीप साहब से पूछा था कि किन फिल्मों को रिजेक्ट करने का आपको मलाल है। तब उन्होंने कहा था 3 फिल्में, बैजू बावरा, जंजीर और प्यासा। साल 1951 में देवानंद प्रोडक्शन के तहत बनी फिल्म बाजी से गुरुदत्त का डायरेक्टोरियल डेब्यू हो चुका था। वो तभी से प्यासा बनाना चाहते थे, पर जितनी बार वो फिल्म बनाना चाहते, वी.के. मूर्ति उन्हें रोक लेते। ये वही मशहूर सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति हैं जिन्होंने गुरुदत्त की फिल्मों में लाइट और शैडो के संयोजन से ऐसा कमाल किया जिसे बीट कर पाना इस तकनीकी युग में भी संभव नहीं है। प्यासा, कागज के फूल, चौधरी का चांद, साहिब, बीवी और गुलाम जैसी गुरुदत्त की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में उन्होंने लाइट और कैमरे से चमत्कार उत्पन्न करके दर्शकों का मन मोह लिया था। इन्हीं मूर्ति को गुरुदत्त ने अपनी दूसरी फिल्म जाल की स्टोरी सुनाई। मूर्ति को सही लगी और फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ। इस मुलाकात के 2 हफ्ते बाद दोनों एक बार फिर मिले। तब गुरुदत्त ने मूर्ति से कहा, मूर्ति मेरे पास एक और स्टोरी है, सुनाओ। मूर्ति ने हामी भरी। गुरुदत्त ने कहानी सुनाई और वो कहानी थी प्यासा की। मूर्ति ने कहा, देखो भाई गुरुदत्त, तुमने अभी सिर्फ एक फिल्म डायरेक्ट की है और वो भी थोड़ा बहुत क्राइम और डिटेक्टिव बैकग्राउंड की फिल्म है।
लोगों ने इसे पसंद भी किया है। अभी इसी तरह की 2-4 फिल्में और बनाओ, पहले खुद को एक निर्देशक के तौर पर स्थापित करो, फिर जैसी चाहो वैसी फिल्म बनाना। दत्त जब भी कोई नई फिल्म बनाने जाते तो कहते मैं अब प्यासा बनाऊंगा। मूर्ति हर बार उन्हें रोक लेते। मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाने के बाद गुरुदत्त अड़ गए और बोले अब तो प्यासा बनकर रहेगी। उन्होंने मूर्ति से कहा अब तुम मुझे नहीं रोकोगे, प्यासा का प्रोडक्शन होगा, पैसों के लिए मैं दूसरी फिल्म बनाऊंगा और अपने लिए प्यासा। उसी समय उन्होंने राज घोसला को सीआईडी का डायरेक्शन दिया और खुद चल पड़े प्यासा बनाने। प्यासा को तब तक बनने दीजिए, हम जल्द ही मिलेंगे इसके किस्सों की अगली किश्त के साथ। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी अनुभव ने। कैमरा के पीछे हैं जतिन, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।